शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे माघ मास महात्म्य के 17वें अध्याय का पाठ। इससे पूर्व के वीडियो में हमने श्रवण किया था कंचन मालिनी, जो कि अद्भुत सौंदर्य की मलिका थी। वह संपूर्ण जीवन विभिन्न प्रकार के पाप कर्मों में ही अपना व्यतीत करती हैं। अंत समय में वह एक ऐसे ब्राह्मण की शरण लेती है जो कि वेदों का ज्ञाता था तथा ब्रह्मनिष्ठ था। उस कंचन मालिनी ने वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण की शरण लेते हुए कहा कि हे भगवान, हे प्रभु जी, साधु और संत तो सदैव ही दया का भाव रखते हैं और सद्मार्ग को दिखाने वाले होते हैं, अर्थात आप ही इस विपदा से तथा कठिन घड़ी से मेरा पार लगा सकते हैं। ब्राह्मण देवता ने तब कंचन मालिनी को त्रिवेणी के संगम में माघ माह में स्नान करने का विचार बतलाया। कहा, यदि तू माघ माह में त्रिवेणी के संगम पर स्नान कर लेती है तब सभी पापों से वैसे ही मुक्त हो जाती है जिस प्रकार से इंद्र ने काम के वशीभूत होकर के गौतम ऋषि की पत्नी का सतीत्व नष्ट किया था। फिर प्रायश्चित के स्वरूप में माघ माह में प्रयाग में जाकर के स्नान किया, तब वह सभी पापों से मुक्त हो गया। इसी के लिए माघ माह में प्रयाग में स्नान करने से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। उसे धर्म, कीर्ति, यश और ये सभी प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है। आज के इस वीडियो में हम आगे की कथाओं का श्रवण करेंगे। आइए भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए आज की कथा को हम आरंभ करते हैं। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय। कंचन मालिनी नाम की अप्सरा फिर कहने लगी कि हे राक्षस। वह ब्राह्मण कहने लगा कि इंद्र इस प्रकार से अपनी पूरी अमरावती को चला गया। सो हे कल्याणी, तुम भी देवताओं से सेवा किए जाने वाले प्रयाग में माघ मास में स्नान करने से निष्पाप होकर के स्वर्ग को जाओगी। इसी कारण ब्राह्मण के वचन को सुनकर के मैंने उन्हें प्रणाम किया और घर में आकर सभी भाई बांधव, नौकर चाकर तथा धन इत्यादि का त्याग करके शरीर को नष्ट होने वाली तुच्छ सी वस्तु समझ करके घर से खाली हाथ निकल पड़ी और माघ माह में गंगा यमुना के संगम पर जाकर के स्नान किया, जहाँ पवित्रता को मैंने प्राप्त किया। इसलिए हे निशाचर, 3 दिन के स्नान से ही मेरे सभी पाप नष्ट हो गए तथा 27वें दिन मैं इसी पुण्य प्रताप से देवता हो गई और पार्वती जी की सखी होकर के सुखपूर्वक वहीं पर साथ में निवास करती हूँ। इसलिए मैं प्रयाग के महात्म्य को याद करके सभी देवताओं के सहित माघ माह में प्रयाग में स्नान करती हूँ। आज मैंने अपना वह सारा वृत्तांत तुमसे कह सुनाया जो गोपनीय था। तुम भी इस योनि में पड़ने तथा कुरूप होने का सभी कारण बतलाओ। तुम्हारी दाढ़ी, मूछें बहुत बड़ी बड़ी हैं तथा विकराल तुम्हारा मुख है और पार्वती की गुफा में वास भी करते हो। तब वह राक्षस कहने लगा कि हे भद्रे, सज्जनों से गुप्त बात कहने में कभी किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है। मुझे अब इस बात का कोई संशय नहीं है कि मेरा उद्धार अब तुमसे ही होगा। सो मैं अब तुमसे अपने विषय में कुछ बतलाता हूँ। मैं काशी में वेदों का ज्ञाता था तथा ऊंचे और बड़े कुल के ब्राह्मण के घर में जन्मा था। मैंने राजा, पापी, शूद्र
तथा वैश्यों से अनेक प्रकार के दान और दक्षिणा को लिया। मैं दान लेने में चांडाल को भी पीछे छोड़ गया। उस जन्म में मैंने कोई धार्मिक कार्य नहीं किया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। तीर्थ स्थल पर मृत्यु का ही यह परिणाम था कि मुझे नरक की प्राप्ति नहीं हुई। पूर्व के 2 बार मेरे जन्म गिद्ध योनि में हुई, उसके बाद 3 बार व्याघ्र की योनि में, 2 बार सर्प की योनि में, 1 बार उल्लू की योनि में और अब 10वीं बार राक्षस के रूप में मेरा जन्म हुआ है। सैकड़ों वर्षों से मैं इसी योनि में पड़ा हूँ और पीड़ा को झेल रहा हूँ। इस स्थान को 3 योजन तक मैंने जंतुहीन कर दिया है। सभी मेरे आहार बन गए हैं। बिना अपराध के ही मैंने प्राणियों को अनेक प्रकार के कष्ट और पीड़ा दिया है। इसी कारण मेरा मन अंदर से अत्यंत ही दुखी रहता है। तुम्हारे दर्शन से चित्त में अवश्य ही कुछ शांति की प्राप्ति हुई है, क्योंकि सज्जनों का संग तुरंत ही सुखदायी होता है। मैंने अपने संपूर्ण दुख के कारण आपसे कहे, और सज्जन लोग सदैव दूसरे के दुखों से दुखी भी होते हैं। सो हे भद्रे, कृपया कर यह बतलाओ कि इस दुख रूपी समुद्र से मैं कैसे पार पा सकता हूँ। क्या क्षीर सागर सिर्फ हंस को ही दूध देता है, बगले को नहीं? राक्षस के वचन को सुनकर के तब कंचन मालिनी कहने लगी कि अवश्य ही मैं तुम्हारा कल्याण करूंगी। मैंने दृढ़ प्रतिज्ञा कर रखी है, इसलिए तुम्हारी मुक्ति के लिए मैं अवश्य ही प्रयत्न करूंगी। मैंने तो अपने पूरे जीवन काल में अनेकों बार प्रयाग में स्नान किया है। वेद जानने वाले ऋषियों ने दुखी को दान देने की प्रशंसा बढ़ चढ़ कर की है। समुद्र में जल बरसने से भला क्या लाभ? प्रयाग में स्नान करने का यदि मैं एक बार भी फल तुम्हें प्रदान कर देती हूँ, बस उतने मात्र से ही तुम्हारा उद्धार हो जाएगा और तुम्हें वैकुंठ में स्थान प्राप्त होगा। मैं उसके फल को स्वयं अनुभव कर चुकी हूँ। तब कंचन मालिनी ने अपने गीले वस्त्र के द्वारा जल निचोड़ा और उस जल को अपने हाथ में लेकर के माँ का स्नान के फल को राक्षस को अर्पण कर दिया। ठीक उसी समय वह राक्षस शरीर को छोड़ करके पुण्य के प्रभाव से तेजमय सूर्य के सदृश देवता समान हो गया। आकाश में विमान पर चढ़ करके अपनी कांति से 10 दिशाओं को वह प्रकाशित करता हुआ तथा अद्भुत शोभायमान होता हुआ कहने लगा कि ईश्वर ही जानता है कि तुमने मुझे कितनी बड़ी पीड़ा से मुक्ति दिलाई है। कृपया कर साथ ही साथ कुछ ऐसी शिक्षा भी प्रदान कर दो जिससे भविष्य में मैं कभी पाप कर्म ना करूं। अब मैं तुम्हारी आज्ञा को प्राप्त करके स्वर्ग को जाऊंगा। तब कंचन मालिनी ने कहा कि सदैव ही तुम धर्म की सेवा करो, काम रूपी शत्रु को जीतो, दूसरे के गुण तथा दोषों का वर्णन मत करो, शिव तथा भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करो। इस देह का कदापि मोह मत करना, क्योंकि ये आते और जाते हैं। पत्नी, पुत्र, धन इत्यादि का त्याग कर दो। ममता को त्यागो और सत्य वचन का पालन करो। वैराग भाव को धारण करके जोगी समान जीवन को जी लो। मैंने तुमसे धर्म के वह लक्षण कहे हैं जिसको पा करके तुम स्वयं देवता स्वरूप होकर के शीघ्र ही स्वर्ग लोक को जाओगे। दत्तात्रेय जी फिर आगे कहने लगे, इस प्रकार से गंधर्वों से शोभित वह राक्षस कंचन मालिनी को नमस्कार करके स्वयं स्वर्ग की ओर चला गया और देव कन्याओं ने वहां आकर कंचन मालिनी पर पुष्पों की वर्षा आरंभ कर दी। आनंद पूर्वक सभी एक स्वर में कहने लगे, हे भद्रे, तुमने इस राक्षस का उद्धार करके बहुत बड़ा कार्य किया है। इस दुष्ट के डर से कभी भी कोई प्राणी इस वन में प्रवेश नहीं करता था। अब हम निडर होकर के इस वन में विचरेंगे। इस प्रकार से कंचन मालिनी ने उस राक्षस का उद्धार करके प्रेम पूर्वक देव कन्याओं से क्रीड़ा करते हुए स्वयं शिवलोक को चले गए। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सुना माघ मास महात्म्य के 17वें अध्याय का पाठ। कल के वीडियो में हम आगे की कथाओं के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।